हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बिहार पुलिस का सेट करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के पास यहाँ से जैसे ही सेट को प्रैक्टिस कराया जाए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और इस सेट को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए, आज हम बिहार पुलिस का फुल सेट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में शुरू से अंत तक बने रहें और जो न्यू स्टूडेंट हैं इस सेशन को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला सवाल ही स्टार्ट करते हैं। पहले में दिया गया हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी। तो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 1 से 2 तक निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य तीनों से भिन्न है। मतलब ऐसा एक शब्द आपको बताना है, तीन गो का मीनिंग जो है दूसरे टाइप का होगा। मतलब तीन गो का मीनिंग समान होगा, एक उससे अलग रहेगा। तो बताइएगा, आदर, सम्मान, सहानुभूति, सत्कार। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? आदर को ही क्या बोलते हैं? सम्मान बोलते हैं। और सम्मान को भी क्या बोलते हैं? सत्कार। मतलब आदर हो गया, सत्कार हो गया, सम्मान, ये आपका क्या हो गया? समानार्थी शब्द, जिसको आप पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। लेकिन सहानुभूति क्या हो गया? ये आपका पर्यायवाची शब्द नहीं हुआ, ये आपका क्या हो गया? भिन्न हो गया, अलग। भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। तीनों शब्दों में से ये क्या है? अलग है। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में दिया गया है, बताइए फिर उसी तरह से भिन्न बताना है, तीनों में से कौन सबसे अलग है? देह। देह का मतलब क्या होता है? देह को ही तो शरीर बोलते हैं, शरीर ही बोलते हैं। देह बोलिए या फिर शरीर बोलिए या फिर काया बोलिए, इसका मतलब क्या होता है? सेम होता है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और बी ऑप्शन क्या है? समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द के रूप में है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या है? पेट है। पेट तो अलग हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, पेट है जो शरीर का अंग है, लेकिन यह देह को भी शरीर बोलते हैं, शरीर को भी क्या है? इसका पर्यायवाची शब्द है, काया है, शरीर है, देह है। पेट तो शरीर का अंग है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ नहीं जीत सकते हैं, उसको आप एक शब्द में किस प्रकार से आप बोल सकते हैं? अजय। अजय का मतलब क्या होता है? जिसे आप जीत नहीं सकते उसको आप क्या बोलते हैं? अजय। क्या होता है? अजय होता है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो उसको हम अजात शत्रु बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ है, जिसको हम जीत नहीं सकते उसको हम अजय बोलते हैं। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से 5 तक निर्देश दिया गया, निर्देश को ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा। दिया गया सवाल में है, प्रश्न 4 से 5 तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक। समानार्थक का मतलब आप लोग जानते हो कि समानार्थी शब्द होता है। तो यहाँ दिया गया सवाल में 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मीमांसा का समानार्थक शब्द क्या होता है? मीमांसा का समानार्थक क्या होता है? समानार्थक का मतलब ही होता है, पर्यायवाची शब्द ही होता है। तो मीमांसा का समानार्थक शब्द क्या होता है? ज्ञान होता है। ज्ञान बोलिए या फिर मीमांसा बोलिए, उसका क्या मतलब होता है? सेम सेंस होता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन समानार्थक के साथ साथ हमको यहाँ बी ऑप्शन टिक नहीं करना पड़ेगा। मीमांसा का क्या मतलब होता है? समानार्थक शब्द होता है ज्ञान, लेकिन इसका और भी होता है पर्यायवाची शब्द, विद्या, बुद्धि, सूचना होता है, बोध, शिक्षण भी होता है। लेकिन इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? बुद्धि, आलोचना और ज्ञान, ये क्या है? सेम सेंस है, समान अर्थक देने वाले शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर विवेचना हो जाएगा। ज्ञान को ही बुद्धि बोलते हैं, आलोचना बोलते हैं। इसलिए समान अर्थक देने वाला डी ऑप्शन था, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 5 नंबर प्रश्न, अपकार का जो है समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बुराई हो जाएगा। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 6 नंबर प्रश्न, व्योम शब्द का क्या शब्द अर्थ होता है? तो व्योम का शाब्दिक अर्थ होता है आकाश, गगन, नभ, अंबर बोलते हैं ना, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि शुद्ध तरीके से लिखा गया है? मेरे कमीज में 4 बटने हैं, ये गलत है।
मेरे कमीज में 4 बटन है, ये भी गलत है। क्या बोलते हैं? मेरे कमीज में 4 बटने हैं। क्या ये ऑप्शन या ऑप्शन सही है या फिर गलत है? आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। मेरी कमीज में 4 बटने हैं। आप बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर तो यहाँ ए भी तो सही लग रहा है। नहीं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? है जब लिखते हैं आप तो हमें डबल आई कर है इस तरह से होता है, बिंदु। यहाँ बिंदी नहीं दिया गया, इसलिए कारण से ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी कमीज में 4 बटने हैं, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है प्रश्न में? क्या दिया गया है? अटका बनिया दे उधार मुहावरा का सही अर्थ क्या होता है? अटका बनिया दे उधार मुहावरा का सही अर्थ होता है बेचारगी में कष्ट सहना। क्या होता है? बेचारगी में कष्ट सहना का मतलब होता है अटका बनिया दे उधार। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा शब्द, जिसको आप विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो मृदुल का जो है आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। मृदुल का मतलब होता है क्या? कठोर होता है। मृदुल का विपरीतार्थक शब्द कठोर होता है, लेकिन मृदुल का मतलब क्या होता है? जो भंगुर होता है, जिसको आप तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। मृदुल का मतलब जो पूरा कोमल होता है। कोमल का अपोजिट क्या हो जाएगा? कठोर, कठिन, जिसको आप बोलते हैं। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये ऑप्शन होगा, क्या होगा? कठोर होना चाहिए, कठिन नहीं होता। सरल का कठिन होता है, मृदुल का मतलब भंगुर, टूटने वाला। इसलिए यह क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर में है ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसको दुर्भिक्षा बोलते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में है कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑब्लिगेटरी। क्या है? ऑब्लिगेटरी का मतलब इसका नियरेस्ट मीनिंग बताना है। तो ऑब्लिगेटरी का क्या मतलब होता है? रिक्वायर्ड, कंपलसरी, लॉ और कस्टम। क्या होता है? लॉ और कस्टम। तो रिक्वायर्ड हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा इसका नियरेस्ट मीनिंग। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल में दिया गया है कि चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। जिस तरीके से आप हिंदी में बोलते थे कि इसका बताइए अपोजिट शब्द, मतलब विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उसी तरीके से यहाँ दिया गया है कि एकॉर्ड का आपको अपोजिट वर्ड बताना है। एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन ग्रुप और पीपुल। ग्रुप का जो पीपुल होता है उसको फॉर्मल एग्रीमेंट करना है बिटवीन, दोनों के बीच। तो इसका क्या हो जाएगा? कॉन्कॉर्ड हो जाएगा। इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डिस्कॉर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्ड। इसके अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का आमने सामने अच्छी तरीके से बात करना। इसका अपोजिट यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? अपोजिट करेंगे डिस्कॉर्ड हो जाएगा क्वारल। अकॉर्ड का मतलब समझौता करना होता है, तो डिस्कॉर्ड का मतलब लड़ाई करना, डिस्कॉर्ड करना। इसलिए क्योंकि हम यहाँ अपोजिट वर्ड बोल रहा था, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। वह इतना क्या है? ही इज टू डैश टू बी डिसीव्ड। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड। मतलब वह इतना तेज है कि वह कोई भी चीज को तुरंत डिसीव्ड कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया 14 नंबर प्रश्न में चूज अप्रोप्रिएट सुटेबल फ्रॉम द बोल्ड फ्रेज। बोल्ड जो किया गया शब्द है उसका आपको मीनिंग बताना है। यहाँ जो बोल्ड किया गया वर सिटिंग। नन ऑफ द गेस्ट वर सिटिंग इन द सेरेमनी। मतलब कोई भी गेस्ट जो है वहाँ सिटिंग नहीं थे इन द गेस्ट सेरेमनी। तो इसका आपको बताना है क्या इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जाएगा? वर सिटिंग होगा या फिर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। नन ऑफ द गेस्ट वर सिटिंग इन द सेरेमनी, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? नन ऑफ द गेस्ट्स क्या होना चाहिए? वाज सिटिंग इन द सेरेमनी। इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है। आर नॉट दीज स्लम्स से डिसग्रेस डैश द सिविक अथॉरिटीज। तो क्या है? डिसग्रेस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? डिसग्रेस ऑफ, फॉर, ऑन, टू। क्या लगता है? डिसग्रेस के साथ प्रीपोजिशन डिसग्रेस फॉर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से अब आपका सवाल आ जाएगा सामाजिक अध्ययन, जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं, सोशल स्टडीज बोलते हैं। यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन देखिएगा और सभी प्रश्न का जवाब आप लोग
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ यह सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है, मतलब जिसकी यहाँ डायरेक्शन है ना, ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, लेफ्ट वाला डायरेक्शन वेस्ट होता है, नीचे वाला डायरेक्शन साउथ होता है और राइट हैंड तरफ का डायरेक्शन ईस्ट होता है। तो यहाँ पश्चिम की ओर कौन सा नदी बहती है, मतलब पश्चिम की ओर कौन सा, इससे इस तरह का डायरेक्शन में कौन सा नदी बहती है, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में है कि भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, आप लोग कमेंट में बताइएगा आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा का अध्यक्ष थे, इसलिए 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि यही सवाल में आपसे पूछा जाता कि संविधान सभा के बनाने वाले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा उसका आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में है राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था, तो राज्य अपहरण की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है, कौन सा ग्रह अति तापित है, बुध ग्रह को क्या बोलते हैं, अति तापित ग्रह कहते हैं, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुध जो है सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है, यह सबसे छोटा भी ग्रह होता है जिसके पास कोई भी क्या है उपग्रह नहीं है। ये भी सवाल में आ सकता है कि कौन सा ग्रह के साथ कोई मतलब ग्रह के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास नहीं है। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन सा होता है, प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा किससे मिलता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिया गया है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाल से क्या होता है, ज्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 21 नंबर में, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस संकेताक्षर समूह सी का क्या मतलब होता है, जैसे कि बैंकिंग के समूह में जो है सीबीएस होता है ना, उसमें से सी का क्या मतलब होता है, वही सवाल में पूछ रहा है। तो सी का क्या मतलब होता है, कोर होता है, सी फॉर कोर होता है, इसलिए किसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है, तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान किससे होता है, बिक्री कर से, निगम कर से, सीमा शुल्क से, आबकारी टैक्स से, किससे होता है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिक्री कर, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 23 नंबर में, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, किस वजह से क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है, गर्मी में, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 24 नंबर में कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो कौन सा लक्षण जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा किया था, ये करेक्ट आंसर है, मौलिक अधिकार भी किया था, ये भी करेक्ट आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, तीनों करेक्ट आंसर है। तो तीनों आपको टिक नहीं करना है, सिर्फ आपको उपयुक्त ऑप्शन डी में दिया गया है, इसलिए आप इसको टिक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 25 नंबर में कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसलिए 25 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का प्रवर्तन किया था, किसने किया था, शेरशाह सूरी ने जो है टका और रुपया का अभिहित चांदी का मुद्रा का प्रवर्तन किया था, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 27 नंबर प्रश्न में, 27 नंबर सवाल में है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, तो आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होता है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 28 नंबर में, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है, यूएनओ का अस्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा देश नहीं है, स्पेन नहीं है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 29 नंबर प्रश्न में,
निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन कौन सा एक सदस्य नहीं है? कौन सा संगठन नहीं है? बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया प्रश्न में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 40, जो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात किया गया है, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेला जाता है? तो घास के मैदान पर कौन सा ग्रैंड स्लैम को खेला जाता है? विंबलडन को घास के मैदान पर खेला जाता है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 32 नंबर प्रश्न, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? आर्कीपेलागो का क्या आशय है? तो क्या इसका आशय है? पठार नहीं है, ये क्या है? द्वीप है, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि मिट्टी और पहाड़ी के टुकड़ों मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता? सवाल में कि मिट्टी और पत्थर का जो टुकड़ा होता है पहाड़ी की तल की ओर जो गमन कर जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 34 नंबर प्रश्न में कि भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? किसानों को घर बनाने की ऋण नहीं आता है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 35 नंबर प्रश्न, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बगदाद जो है टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। 36 नंबर प्रश्न में है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में है कि सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से जब दूरी होता है उसके अनुसार या सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून है, इसलिए 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या कहलाता है? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह उसको क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल में मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन सा था? सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? सवाल में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सब के लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ किसको बोलते हैं? यूएनओ को ही बोलते हैं। यूएनओ जो है सब के लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक उसने रखा था? 2015 तक रखा था, इसलिए 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में दिया गया है, क्या दिया गया सवाल में है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर अवस्थित है, 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 42 नंबर प्रश्न, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला सवाल दिया गया है 43 नंबर सवाल में, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे किस नाम से जाना जाता है? सुपरनोवा के नाम से सूर्य तारों जिस नाम परिवार से संबंधित उसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल में दिया गया है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ओलंपिक जब भारत खेला था सबसे पहला पदक कौन सा वर्ष जो है भारत जीता था? कौन सा वर्ष जीता था? 1928 ईस्वी में, इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? कौन सा ऐसा राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? वी गिरी, इसलिए 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? कौन सा राज्य जो है चीन से जुड़ी हुई है? मणिपुर का सीमा किससे लगता है? चीन से लगता है, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल दिया गया 47 नंबर में, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव जो है किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, किसको कहा जाता है? लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन को ही मैंग्रोव कहा जाता है, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 48 नंबर प्रश्न, पीएसएलवी शब्द संक्षिप्त एक्रोनिम का क्या तात्पर्य है? मतलब पीएसएलवी का आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो पीएसएलवी का क्या फुल फॉर्म होता है? इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसका फुल फॉर्म होता है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में दिया गया है, विपरीत स्थान भित्ति एगोराफोबिया किसे कहा जाता है? एगोराफोबिया का मतलब होता है किससे? फोबिया का मतलब डर होता है, एगोराफोबिया का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है खुले स्थान का डर होना, इसको एगोराफोबिया बोलते हैं, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? कौन सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल में दिया गया है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी नदी है, इसलिए 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल में दिया गया, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? कब दिया जाता है? 5 सितंबर को, इसलिए 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल में है कि विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो हम जानते हैं कि विस्तृत सबसे ज्यादा विस्तृत कौन सा देश का संविधान जो है सबसे विस्तृत है? तो अमेरिका का संविधान जो है अमेरिका नहीं, भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान बोला तब भारत होगा, इसलिए 53 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल में दिया गया है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होती है? तो दिन और रात कौन सा तिथि को बराबर होता है? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 54 का। 55 नंबर सवाल में दिया गया है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? कौन सा स्थान अवस्थित है? कोलकाता में, इसलिए ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताजमहल कहाँ अवस्थित है? ताजमहल जो आगरा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, 56 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल में दिया गया, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था? किसने अंग्रेजी प्रारंभ किया था? आप लोग करेक्ट आंसर बताइएगा। लॉर्ड माइकाले जो है अंग्रेजी प्रारंभ किया था शिक्षा का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 58 नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया था? कब किया गया था? आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1858 ईस्वी को, इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल में दिया गया है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय पर लौटा दिया जाना चाहिए? कितने समय पर लौटा दिया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर, इसलिए 59 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 60 नंबर प्रश्न में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जंप बॉल जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित? जंप बॉल को क्या बोलते हैं? बास्केटबॉल बोलते हैं, इसलिए 60 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, अब आपका सवाल यहाँ से जनरल साइंस का सवाल हो जाएगा, जिसको आप जीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएस, मतलब साइंस जिसको बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा, साइंस का सवाल दिया गया प्रश्न में है, पहला प्रश्न, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रति आयतन इकाई द्रव्यमान का घनत्व कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल में दिया गया है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिस कारण जल का निम्नलिखित गुण होता है। मान लीजिए कि आप जल को गिरा रहे हैं ऊपर से, तो बूंदा उसका गोल क्यों गिरता है? किस वजह से गिरता है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से जो है गिरती हुई बूंदे जो है गोल बन जाती है, इसलिए 62 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर सवाल में दिया गया है,
यथार्थ दाब निम्नलिखित किसके बराबर होता है? यथार्थ दाब किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए गेज दाब और वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इसलिए 63 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न में दिया गया है, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है, इसलिए केंद्र कहलाता है, उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 65 नंबर प्रश्न। 65 में दिया गया उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है। उत्प्लावकता किस पर निर्भर करती है? विस्थापित द्रव का भार के पर निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 66 नंबर प्रश्न, नियत आयतन पर गैस की इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसलिए 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में दिया गया है, सुरक्षा बल का क्या काम होता है? सुरक्षा बल जो लगाया जाता है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना होता है। इसलिए 67 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? इस सवाल में दिया गया है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको सुघट्यता कहा जाता है। इसलिए 68 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल में दिया गया है कि चालक का प्रतिरोध होता है। चालक का प्रतिरोध क्या होता है? चालक का प्रतिरोध इसकी लंबाई के समानुपाती भी नहीं होता है। अनुप्रस्थ प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल की भी अनुक्रमानुपाती नहीं होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती होती है, नहीं होती है। मतलब कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। इसलिए 69 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। किसके कारण पीजो इलेक्ट्रिक का प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो लाउड स्पीकर नहीं, माइक्रोफोन ये भी नहीं होता है, एम्पलीफायर नहीं, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसलिए 70 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 71 नंबर प्रश्न में। 71 नंबर प्रश्न में क्या हो जाएगा? इस सवाल में दिया गया है, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों भागों के चुंबक समाप्त हो जाता? नहीं, ये तो नहीं होता है। प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव हो जाता है। बिल्कुल सही बात। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 72 नंबर प्रश्न, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया है। तो अमीटर किस लिए प्रयोग करते हैं? तो इसको हम प्रयोग करते हैं धारा को मापने के लिए, करंट को मापने के लिए प्रयोग करते हैं अमीटर को। इसलिए 72 का ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल में दिया गया है, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान किसके द्वारा नापा जाता है? ताप विद्युत पायरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसलिए 73 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 74 नंबर प्रश्न, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? किस वजह से आघात की अनुभूति नहीं होगी? 8 से 15 mm। इसलिए 74 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 75 नंबर प्रश्न, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित करती है। किस में रूपांतरित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। इसलिए 75 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल में दिया गया है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? चंद्रमा के पृष्ठ पर जो है अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे बात क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्वनि तरंगों को अवशोषण हो जाता नहीं, ये गलत बात। ध्वनि तरंगों निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। बिल्कुल सही बात। इसलिए 76 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया पीतल। पीतल का जो है एक किसका मिश्र धातु होता है? पीतल जो है किसका एक मिश्र धातु होता है? इसका कॉपर और जिंक का होता है। कॉपर और जिंक का होता है पीतल। इसलिए 77 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 78 नंबर प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेग और ऊर्जा नियत रहता है इसका। इसलिए 78 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है उसका वेग और ऊर्जा नियत रहता है, वो वेग और ऊर्जा नहीं बदलता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया 79 नंबर प्रश्न में।
79 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों के मंदक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? भारी जल को प्रयोग किया जाता है। इसलिए 79 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल में दिया गया है, साधारण तापमान पर जल द्रव के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में हो जाती है, तो इस कारण निम्नलिखित की विद्यमानता होती है। किसकी विद्यमानता होती है बताइएगा? तो होता है जल में हाइड्रोजन बंधन बन जाता है। इसलिए 80 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 81 नंबर प्रश्न। 81 नंबर प्रश्न में है, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित में किसके समानुपाती होता है? संवेग का जो क्या होता है दर बदलाव हो जाता है, किसके समानुपाती हो जाता है? बल के समानुपाती होता है। इसलिए 81 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल में दिया गया है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है। ब्रह्मांड की ऊष्मा, ये तो सही है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया है, तो ये भी सही है। दिया गया ऑप्शन नंबर सी में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही तो सही नहीं है। तो वही सवाल में पूछ रहा था क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया गया 83 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में से किस में चतुष्फलकीय संरचना नहीं होता है? तो चतुष्फलकीय संरचना ग्रेफाइट में नहीं होता है। इसलिए 83 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल में दिया गया, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या होता है? नॉट होता है। इसलिए 84 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न में है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसलिए 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल में है कि धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करता है? तो अवरक्त किरणें जो है सौर कुकर को गर्म करने में सहायक करता है। इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल में दिया गया है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह क्या होता है? शरीर का तापमान जो बनाए रखता है उसको क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसलिए 87 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 88 नंबर प्रश्न। 88 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होता है? सबसे कम किसमें होता है? पिटवा लोहा में कम होता है। इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 89 नंबर सवाल में है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया कि इसमें ठोस दिया गया है? ग्रेफाइट क्या है? ठोस है। इसलिए 89 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल में दिया गया है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं बताइएगा? कंप्यूटर में जो आईसी चिप्स बनाया जाता है सिलिकॉन का बनाया जाता है। इसलिए 90 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 91 से 100 नंबर प्रश्न तक आपका मैथमेटिक्स है। यहाँ देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या है, आपको हिंट दे दिया जाएगा, उसके बाद उसके अनुसार आप बनाइएगा। देखिएगा यहाँ क्या दिया गया है। 91 नंबर प्रश्न में है कि एक आदमी 2 कुर्सियां 800 रुपया की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत के मूल्य का 3/4 पर एक को बेचने पर और दूसरे को लागत के मूल्य का छोटा करना पड़ेगा इसको। अब आपको ऑप्शन दिखता होगा, तो बताइएगा इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया गया सवाल में है, एक आदमी को 2 कुर्सियां 800 रुपया की कुछ लागत पर खरीदता है। लागत के 3/4 पर एक को बेचने पर और दूसरे को लागत के मूल्य का 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपया का नुकसान होता है। तो कुर्सियां के लिए उसने कितना रुपया भुगतान किया था? तो इसको कैसे आप बनाइएगा? क्या उनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 500 होगा। लेकिन 500 वाला ऑप्शन कैसे होगा? आखिर कैसे? जैसे कि मान लीजिए 2 आदमी जो है 2 कुर्सियां के लिए इतना रुपया लगाया था, ठीक? तो मान लेते हैं कि कुर्सी का लागत मूल्य x रुपया था और एगो का कितना था? 800 माइनस एक्स मान लीजिएगा, ठीक? एक्स मान के मारिएगा तो जल्दी आपका हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है लागत मूल्य का 3/4, लागत मूल्य का 3/4, तो इसको क्या करेंगे? एक्स का 3/4 कीजिएगा तो 3x/4 हो जाएगा। अब कह रहा है लागत मूल्य का 4/3, 4/3 क्या हो जाएगा? तो 800 माइनस एक्स गुना 4/3, तो 4/3 ब्रैकेट में क्या होगा? 800 माइनस एक्स हो जाएगा।
और क्या कह रहा है, यह जो है 25 रुपया का नुकसान करता है। कितना करता है? 25 रुपया का नुकसान करता है। इसको यदि आप पहले सॉल्व करिएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? एक्स का मान आपका आ जाएगा 500 आ जाएगा। 500 यहाँ आ जाएगा तो यहाँ एक्स का मान 500 हो जाएगा। 800 में से 500 यदि आप यहाँ कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 300। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 91 का। अगला सवाल दिया गया है 92 नंबर प्रश्न। 92 नंबर प्रश्न में दिया गया है एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है, प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या क्या है? सवाल में है एक संख्या में 3 अंक है, ठीक, बीच वाला अंक मान लेते हैं एक संख्या में ए बी और सी अंक है। अब सवाल में है कि दूसरे 2 अंक, बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग है। मतलब सवाल में है कि जो बीच वाला जो अंक है ना, ये दोनों का अंक के योग के बराबर, मतलब a प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए? b होना चाहिए। अब कह रहा है प्रथम अंक जो है तीसरे के वर्ग के बराबर है। प्रथम अंक जो है a बराबर जो है तीसरे के वर्ग के बराबर, a बराबर होना चाहिए सी स्क्वायर। तो सवाल में है कि संख्या क्या है, आपको संख्या बताना होगा। तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं? हम ए सी मान के बताए हैं, यहाँ आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं समीकरण लेकर के। जैसे कि समीकरण लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर कैसे बनेगा? इसकी y हम x मान लिए थे, तो आप इस तरह से मान लीजिए कोई संख्या x है, y है और z है, ठीक। मान लीजिए एक संख्या क्या है, जैसे कि 3 संख्या बोला जा रहा है ना, तो आप एगो को मान लीजिए x y और z, शॉर्ट तरीके से हम बता रहे हैं। उसके बाद 3 संख्या मान लीजिए x है, y है और z है। इसका पोजीशन क्या है? वंश का इकाई पोजीशन है, इसका दहाई पोजीशन है, इसका 100 का पोजीशन है। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 100 x प्लस 10 y लिख सकते हैं और प्लस z लिख सकते हैं, ठीक। अब सवाल में कह रहा है कि बीच वाला अंक दूसरे 2 अंकों का योग के बराबर है। बीच वाला अंक क्या है? y है, y बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस z हो जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि पहला जो है तीसरे के वर्ग के बराबर है, मतलब x बराबर z स्क्वायर होगा। ए मान के बता रहे थे, वो भी सही बता रहे थे। अब आपको क्या करना है? इसको हल करना होगा। समीकरण 1 बन गया आपका और समीकरण 2, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। आप इसको समीकरण को सरल कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट आंसर आएगा? 121/91, जो कि कितना नंबर ऑप्शन में दिया गया? 93 का एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 121/93 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 121/9 आएगा। 9 ऑप्शन तो नहीं दिया, 121 दिया गया लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं होगा, 9 बटे में आना चाहिए, इसलिए 92 का ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया 93 नंबर सवाल में, निम्नलिखित में से किस संख्या का सर्वोत्तम मान है? तो सबसे ज्यादा मान कैसे आप पहचानते हैं? जिस संख्या का हर अंश से छोटा होता है उसको हम जानते हैं कि हाँ वो संख्या जो है बड़ा हो सकता है। तो यहाँ भी हर इस तरह से है, तो आप बताइए कैसे इसको पहचानिएगा? यदि आप इसको डिवाइड करते हैं कितना बार में लगेगा? 4 से 25 चौका 100, 25 चौका 100 नहीं लगेगा, कैसे होगा? 4 एक का 4, 1 4 तिया 12, एक बच जाएगा। 13 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है, और इसमें कैसे आ रहा है? 6 चौका 24, 4 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है? 25 25 125, तो कैसे आएगा इसको? तो अब 25 25 125, 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको कैसे कीजिएगा? 9 एक का 9 और क्या होगा? 9 एक का 9 3, 9 तिया 17, 13 पॉइंट समथिंग। तो सबसे ज्यादा कौन सा आया था बताइएगा? तो 93 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न में है 4000 रुपया पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आप निकालते हैं? इसके 4000 रुपया है, ठीक, इसको फॉर्मूला पर लगाइएगा। 2 वर्ष का रहा है, 2 वर्ष को किस तरह कीजिएगा? 10/100 स्क्वायर होल स्क्वायर कीजिएगा। 3 वर्ष रहता 3 पावर करते हैं, 2 वर्ष का रहता 2 पावर कीजिएगा। इसको यदि आप हल कीजिएगा आएगा 840, इसलिए 94 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 55 नंबर प्रश्न। एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी, दोनों की आयु का योग इतना है, पुत्र की आयु इस समय क्या होगी? तो आप जानते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति की उम्र x है, एक व्यक्ति का उम्र y है, ठीक।
दोनों की उम्र का योग कितना है? दोनों की उम्र का योग 46 वर्ष है। अब सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु के दुगनी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब एक व्यक्ति की उम्र जो है 4 वर्ष के बाद अपने पुत्र की उम्र के दुगनी के बराबर हो जाएगा। 4 वर्ष के बाद का मतलब प्लस देना है। इसको आप हल करिएगा तो ऑप्शन नंबर 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 95 का बी। अगला सवाल दिया गया 96 नंबर प्रश्न। 96 नंबर सवाल में है, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। परिधि को कह रहा है बढ़ने के लिए, तो परिधि किसके बराबर है? 2 पाई आर जो है किसके बराबर है? 4 पाई के बराबर है। यहाँ से पाई कटेगा, दो दूनी 4 होगा, मतलब आर का मान यहाँ क्या आ गया? 2 आ गया है। और इसी तरीके से 8 पाई को यदि आप सोल्व करते हैं, 8 पाई किसके बराबर है? 2 पाई आर के बराबर है। आर से आर नहीं कटेगा, आर नहीं कटेगा, पाई से पाई कटेगा, 2 चौके 8 होगा। यहाँ एक जगह आर का मान 4 आया, एक जगह आर का मान 2 आया, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा? तो आप पाई आर स्क्वायर पर रखिएगा तो 16 पाई आर स्क्वायर आएगा, 16 पाई और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 पाई, और दोनों का डिफरेंस करिएगा तो कितना आएगा? डिफरेंस कीजिएगा 4 पाई बटा 100%। इसका करेक्ट आंसर 300% आएगा। 3 गुना को 3% करते हैं, इसलिए 97 का ऑप्शन नंबर 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 97 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 96 ऑप्शन है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर सवाल में दिया गया है, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपये है तो लागत मूल्य क्या होगा? इसका लागत मूल्य क्या होगा बताइएगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, x गुना 100 प्लस 10 बटा 100। इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो 270 इसका मान आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, 97 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दिया गया 98 नंबर प्रश्न। एक पाइप जो एक ड्रम में 12 मिनट में भर सकता है, एक ड्रम में भरा रहा है। दूसरा पाइप जो ड्रम में तल में लगा है और जो इसे इतना मिनट में खाली कर सकता है। बता रहा है कि जब ड्रम खाली हो तब आरंभ करने पर ड्रम के शीर्ष तक भरने के कितना समय लगेगा? तो 15 मिनट एगो भर रहा है और एगो 30 मिनट में भर रहा है, खाली कर रहा है। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा 2 होगा और क्या हो जाएगा? माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि खाली कर रहा है। अब सवाल में कह रहा है कि तब आरंभ करने पर ड्रम का शीर्ष क्या हो जाएगा? तो दोनों को एक साथ यदि खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? 30 यूनिट टैंक को 1 यूनिट एफिशिएंसी के साथ भरेगा तो 30 मिनट में भरेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 98 का ऑप्शन नंबर 98 का जो है एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर 30 होगा। लेकिन 30 होना यहाँ क्या कह रहा है? तब आरंभ करने पर ड्रम का शीर्ष कितना भर जाएगा, कितना भर जाएगा, भरने वाला बात बोल रहा है। तो हमको 1 से भाग नहीं देना होगा। क्या होगा? 1 से भाग नहीं देना होगा, हमको 2 से भाग देना, क्योंकि भरना है ना, भरने वाला तो कैपेसिटी 2 है। 2 से भाग देंगे तो 15 मिनट में भरेगा। इसलिए 98 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल में दिया गया है कि दो संख्या का योग इतना है और पहले और दूसरे का अनुपात इतना है, दूसरे से तीसरे का अनुपात इतना है, दूसरी संख्या क्या है? तो सबसे पहले आपको इसका रेशियो निकालना होगा। रेशियो निकालना होगा 1:2 कैसे आप निकालिएगा इसका रेशियो? देखिए आपको बताते हैं डिटेल में रेशियो आप इसको कैसे निकालिएगा। जैसे कि क्या दिया गया सवाल में है, दो संख्या का, ये तीन संख्या को यहाँ दिया गया, तो पहली संख्या और क्या है? दूसरी संख्या, ठीक, और तीसरी संख्या दिया गया है। पहली संख्या आपका दी, पहली दो संख्या का योग 3:7 दिया गया, ठीक। और अगला क्या दिया गया? दूसरा तीसरा, तो 7 और 9। यहाँ तो जो कॉमन वो समान ही है, इसलिए इसका हो जाएगा रेशियो 3:7:9। 3:7 3:7:9। तीनों का योग 57 दिया गया है। 3, 7, 10 और 9 19। 19 यूनिट का मान 57 दिया गया है, 1 यूनिट का मान 3 हो जाएगा। तो मेरा सवाल में क्या कह रहा है? दूसरी संख्या बताना है। दूसरी संख्या कितना है? 7 है।
3 का 7 गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 21 दिया गया, इसलिए 99 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 100 नंबर सवाल, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह क्लास समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और यह सेशन अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का सेशन का लास्ट सवाल है, सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज से जो 4% प्रतिवर्ष पर मिश्रित किया जाता है में 2 साल का अंतर 10 रुपया है, तो निवेश कितना होगा? तो इसका निवेश कितना हो जाएगा? तो आप इसको किस तरीके से बनाइएगा? जैसे कि मान लीजिए इसका क्या है, निवेश किया है पी रुपया निवेश किया है, ठीक। अब कह रहा है क्या, 2 वर्ष में सरल और चक्रवृद्धि ब्याज 4% प्रति वर्ष मिश्रित किया जाएगा, 2 साल में कह रहा है। इसको आप क्या कीजिएगा, इसका फॉर्मूला ही है P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर। 3 वर्ष का था, 3 से भाग क्यों करते हैं, लेकिन कह रहा है इस तरीके से 2 वर्ष का 2 वर्ष करेंगे, इसलिए इसका हल कीजिएगा तो 6250 आंसर आएगा। इसलिए 100 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही।